ये भाद्रपद। दोस्तों भाद्रपद माह में जितने भी त्योहार आएंगे ना, उन सभी को ना हम अच्छे प्रकार से समझेंगे कि भाई इस माह में ये त्योहार आते हैं, इस माह में ये त्योहार आते हैं, कि भाई ठीक है चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो कि हम सबसे पहले किन त्योहारों को देखें। कृष्ण पक्ष में जितने भी त्योहार आते हैं उनको खत्म करेंगे। इसके बाद में हम शुक्ल पक्ष के त्योहारों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कृष्ण पक्ष के त्योहारों को। किसके? कृष्ण पक्ष। हम भाद्रपद माह समाप्त कर रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं अभी कृष्ण पक्ष के त्योहारों को। कृष्ण पक्ष में सबसे पहले क्या आता है? कृष्ण पक्ष में सबसे पहले आता है बड़ी तीज। क्या आती है दोस्तों? बड़ी तीज आती है। या तो इसे बड़ी तीज कह दो, या फिर इसे कजली तीज कह दो। क्या कह दो? कजली तीज कह दो, या फिर इसे कह दो सातुरी तीज। ठीक है, कब आती है? यह आती है अपने भाद्रपद के माह की कृष्ण पक्ष की तृतीया को। ठीक है, समझ में आ गया? सबसे पहला। दूसरा क्या आता है कृष्ण पक्ष में? हम कृष्ण पक्ष में देख रहे हैं। कृष्ण पक्ष में सब दूसरा आता है भाई, यहाँ पे आता है उपछठ। उपछठ आती है, जिसे कहा जाता है हलछठ। हलछठ भी कह दो यार, हलछठ कह दो। और ज्यादातर लोग, गुजरात के लोग या फिर बाहर के लोग, इन्हें कहते हैं बलराम जयंती। क्या कहा जाता है? बलराम जयंती। ठीक है, ये क्या लिखा मैंने? बलराम जयंती लिखा है। ये मनाई जाती है अपने भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में क्या आता है? इसके बाद में आती है अपनी कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी दोस्तों सभी को पता है, ये भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आती है। आप सभी को अच्छे प्रकार से ज्ञात है। इसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कृष्ण जन्माष्टमी। तो आपको पता चल गया कि भाई कृष्ण जन्माष्टमी का यदि हम मेला भी देखें तो कृष्ण जन्माष्टमी का जो मेला भरता है नाथद्वारा का, काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। कब भरता है? भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। ठीक है, फिर आती है अपने सामने गोगा नवमी। गोगा नवमी दोस्तों, जो गोगा नवमी है ना, गोगा नवमी भी अपने भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की नवमी को आता है। ठीक है, इसका त्योहार गोगा नवमी का त्योहार गोगा जी के लिए गोगा मेड़ी मंदिर भी बना हुआ है हनुमानगढ़ में, अच्छे प्रकार से आपको पता है। एक आती बच्च बारस। बच्च बारस दोस्तों, ये बच्च बारस जो है ना, बच्च बारस आती है अपने भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की बारस को। इस दिन बछड़े की पूजा होती है दोस्तों। लास्ट आती है अपने सामने सती अमावस्या। अंतिम में क्या आती है? कृष्ण पक्ष के अंतिम में आती है सती अमावस्या। सती अमावस्या अंतिम में आती है। कब आती है? अंतिम। शुक्ल पक्ष में सबसे पहले क्या आता है? शुक्ल पक्ष में आती है बाबारी बीज। बाबारी बीज। बाबारी बीज जिस दिन रामदेव जयंती होती है भाई, रामदेव जयंती। अच्छा, रामदेव जी के बारे में अच्छे से पता है ना आपको दोस्तों? कब मनाई जाती है बाबारी बीज? भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को। ठीक है, हमारे रेवनीचा के धनी हैं ये तो, पीरों के पीर हैं ये तो, राम शाह पीर हैं ये तो। पीरों का पीर किसने कहा था? मक्का से आए 5 पीरों ने रामदेव जी को पीरों का पीर कहा था। हरतालिका तीज। हरतालिका तीज दोस्तों, हरतालिका तीज मनाई जाती है भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया को। अच्छा, एक आती है अपने सामने गणेश चतुर्थी। अच्छा, गणेश चतुर्थी दोस्तों ये कब मनाई जाती है? गणेश चतुर्थी भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी याद रखना, यहाँ पे ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी याद रखना, ये भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पंचमी को आता है। ठीक है, एक याद रखना राधाष्टमी। राधाष्टमी भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आता है। इस दिन तीर्थराज का प्रसिद्ध मेला भी लगता है। गाइस देखो, आप सब जो पढ़ते हो उसको ध्यान लगा के पढ़ो, और जो बोलते हैं ना तब ना ध्यान मत दो बोलने में, सिर्फ पढ़ा करो। बाय गाइस, मजा आ रहा। ये छोटे मोटे बालक हैं आगे।